अभी हम एस्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एस्टर में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और एस्टर क्लास में कंपाउंड्स कैसे होते हैं और कुछ सिंपल कंपाउंड जो होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होगा, ये बात करने वाले हैं। उसके बाद से हम इससे आगे बढ़ेंगे, वो जो कंपाउंड्स होंगे उनका कॉमन नेम, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज। तो सबसे बेसिक पार्ट होता है किसी भी क्लास के कंपाउंड का स्ट्रक्चर और उसमें फंक्शनल ग्रुप और किसी पर्टिकुलर मॉलिकुलर फार्मूले में कितने एस्टर्स बनते हैं, पहले ये चीज़ समझना होता है। उसके बाद से उसके बाकी हम पोर्शंस की बात कर सकते हैं। बाकी पोर्शंस में आ जाएगा, जैसे उसका कॉमन नेम हम यहीं देख लेंगे, IUPAC नेम, फिर उन कंपाउंड्स का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस, बाकी सारी चीज़ें देखना है। ठीक है, तो पहले तो बेसिक पार्ट देखते हैं। ठीक है, एस्टर क्या होता है आप ये समझो। एस्टर में होता है CO यानी कीटो ग्रुप। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को बोलते हैं कीटो ग्रुप। तो कीटो ग्रुप के साथ में ऑक्सीजन कनेक्ट हो, और ये पोर्शन हम फिक्स इतना मान लेते हैं, इस पोर्शन को, ये पोर्शन फिक्स रहेगा एस्टर में हमेशा। और ये जो दो वैलेंसी फ्री है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा। अब हमने अल्काइल ग्रुप भी डिटेल में देख लिया है। अल्काइल ग्रुप अगर हम बात करें, कुछ भी ना बोलें और अल्काइल की बात बोल रहे हैं, तो आप ये एज्यूम करना कि सैचुरेटेड अल्काइल की बात कर रहे हैं। अगर अनसेचुरेटेड अल्काइल होगा तो स्पेशली बोला जाएगा कि अनसेचुरेटेड अल्काइल की बात हो रही है। अगर कुछ भी ना बोला गया हो, अल्काइल बोला गया है, मेन से सैचुरेटेड, वैसे सैचुरेटेड में ही अल्काइल जो बनता है उसे अल्काइल बोलते हैं। बाकी केस में तो एल्किनाइल या एल्काइनाइल या फिर फिनाइल एरोमेटिक में है या टोलाइल है, वो सब कुछ है। तो सिंपली अल्काइल अगर हम बोल रहे हैं, मेन से सैचुरेटेड अल्काइल। अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हो तो अब तब तो ये COOH यानी एसिड बन जाएगा। अगर H होगा तब तो एसिड हो जाएगा। तो H तो नहीं, यहाँ पे क्या हो रखना है हमें, अल्काइल। और यहाँ पे भी क्या रखना है, अल्काइल ग्रुप। अब ये कंपाउंड हो गया आपका एस्टर, बस। यानी ये फिक्स पोर्शन है, और ये दोनों जो वैलेंसी फ्री था वहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा। ये दोनों अल्काइल सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको R डैश कर लिया। ऐसा भी हो सकता है कि मे बी, पहले तो ये मैं लिख देता हूँ R एंड R डैश, ये है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, मे बी R इक्वल टू R डैश, या ऐसा हो सकता है R नॉट इक्वल टू R डैश। ठीक है, अब यहाँ पे R की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है। ये ध्यान रखने वाली, ये सोचने वाली बात है। मतलब सोचने का मतलब ये ध्यान रखने वाली बात है, ये R की जगह पे H भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे R की जगह पे H नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे H होगा तो ये COH हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, एस्टर रहेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर सिंपल H रखना चाहे तो हम रख सकते हैं, एस्टर ही रहेगा। तो एस्टर क्लास ऑफ कंपाउंड इस टाइप से होता है। इसको सिंपल फॉर्म में अगर लिखना हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, R और COO, हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं जो फिक्स पोर्शन था। और यहाँ पे क्या हो गया, R डैश, और यहाँ पे H भी हो सकता था तो वही लिख सकते हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला आप देख लेते हैं क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो इधर देखो, ये अल्काइल ग्रुप है, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है। दो अल्काइल मिला के क्या जनरल फार्मूला बनता है, अल्काइल में कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो होता है एल्केन वाला, एल्केन से एक कम, यानी CnH2n+1। यहाँ भी CnH2n+1, दोनों मिला देंगे तो बन जाएगा CnH2n+2। और ये कार्बन उसमें जोड़ दो तो CnH2n वापस एल्कीन का हो जाएगा, एंड 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसको लिख देंगे। तो जनरल फार्मूला हो जाएगा इसका CnH2n एंड 2 ऑक्सीजन O2। ये हो गया यहाँ पे एस्टर का जनरल फार्मूला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। एस्टर क्लास का जनरल फार्मूला इस टाइप से हो गया। ठीक है, जिसमें दोनों अल्काइल में कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो, और ये कार्बन हमने जोड़ लिया तो ये रेशियो में हो गया, और प्लस 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ये एस्टर का जनरल फार्मूला। अब हम ये बात करने वाले हैं कि एस्टर क्लास में किसी पर्टिकुलर मॉलिकुलर फार्मूले में कितने एस्टर के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, और कुछ सिंपल कंपाउंड भी हम देख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम देखें, अगर यहाँ पे H रख के यहाँ पे HCOO और यहाँ पे क्या रख दें CH3, इस टाइप से कंपाउंड हो जाएगा। तो कंपाउंड्स की बात करेंगे, या दूसरा कंपाउंड यहाँ पे CH3 रखें इधर की तरफ, COO,
इधर कोई भी अल्काइल रख सकते हैं, CH3। ये सब बातें करेंगे अभी हम, एटसेट्रा। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। एस्टर क्लास में ये पोर्शन फिक्स पोर्शन है, ये फिक्स पोर्शन है, एंड यही है हमारा फंक्शनल ग्रुप। और ये फिक्स नहीं है, अल्काइल होगा, कोई भी अल्काइल हो सकता है, H भी हो सकता है सिंपलेस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे अल्काइल होगा, यहाँ पे H नहीं हो सकता है, और COO पोर्शन फिक्स होगा, तो ये कंपाउंड एस्टर होगा। ठीक है, अब इसमें हम आगे बात कर रहे हैं इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो RCOOR', ये है फंक्शनल ग्रुप। और ये ऑक्सीजन पे जो कनेक्ट अल्काइल है, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद से बाकी बात करते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको पहले समझ में आना चाहिए, HCOOH ये एसिड है, हम ये पहले बता चुके हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही अगर CH3COOH है, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, सिमिलरली मान लो बेंजीन है और यहाँ पे COOH, इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ये सब कॉमन नेम है, ऑल आर कॉमन नेम। एसिड में और एस्टर में डिफरेंस क्या है, H की जगह अल्काइल आ जा रहा है तो एस्टर हो जाएगा, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, नेम की हम बात कर रहे हैं, तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड बाय ऑक्सीजन एटम written first as a prefix, या इसको बोल सकते हो सब्स्टिट्यूएंट। जैसे देखो HCOO, अच्छा ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। देखो वहाँ पर मैंने बताया अभी HCOH फॉर्मिक एसिड, हमको एस्टर लेना है तो हम ले रहे हैं CH3, इसका नेम लिखना है। हम नेम जो बात कर रहे हैं कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड चल रहा था पहले, लेकिन यहाँ पे CH3 आ गया तो इसको पहले लिख देंगे, ये जो हमने रूल बताया है उसके हिसाब से, अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड बाय ऑक्सीजन एटम रिटेन फर्स्ट एज ए प्रीफिक्स, या सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में सब्स्टिट्यूएंट्स सबसे पहले लिखा जाता है नेम में। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, अब ये अल्काइल देखो, इस अल्काइल का नाम है मिथाइल, अल्काइल हम पहले बता चुके हैं, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। और बाकी फॉर्मिक एसिड के जैसा है तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेट। ओके, ये हो गया नाम इसका। ऐसे ही दूसरा ले लेते हैं, जैसे देखो CH3 COO CH2 CH3, देखो ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और ये अल्काइल ऑक्सीजन वाला, और ये इधर कार्बन चेन में आ रहा है, ये इधर का नहीं देखना है, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे। और ये क्या चल रहा था देखा जाए तो एसिटिक एसिड, देखो एसिटिक एसिड CH3COOH, तो CH3COOH चल रहा था, लेकिन H की जगह पे क्या आ गया, इथाइल, तो ये एस्टर हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले ये लिख लेंगे इथाइल, और बाकी एसिटिक एसिड देन उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा एसीटेट। ओके, तो इस तरीके से कॉमन नेम सिंपली हम लिख सकते हैं। अगर एसिड का नेम पता है तो एसिड से रिलेट करके एस्टर का कॉमन नेम लिख सकते हैं। एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसिड में सबसे ज़्यादा कॉमन नेम आता है, वो हम नेमिंग की जब बात करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉमन नेम की बात में। कॉमन नेम में हम क्या करने वाले हैं, ऑक्सीजन से यानी कि फंक्शनल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है वहाँ से कनेक्टेड अल्काइल है उसको पहले लिख देंगे, और बाकी पोर्शन को एसिड के हिसाब से ATE के टर्म में नाम लिखा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्लास में कंपाउंड्स जो होंगे, जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि एस्टर क्लास में एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर कितने कार्बन से बनने स्टार्ट होंगे।
ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन होता है हर एक चैप्टर में, हर एक क्लास में ये क्वेश्चन बनेगा कि इस क्लास में जैसे जिस भी क्लास की बात करेंगे तो उस क्लास में जो कंपाउंड्स होंगे, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनने वाले हैं, तो कितने मॉलिक्यूलर फार्मूले से एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी वैसे ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो क्वेश्चन एग्जाम्पल पहले मैं बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन दे देंगे इस पर हम। देखो, जैसे अगर आपसे कोई बोले C4H8O2, इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे एस्टर के। ये एस्टर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एस्टर का जनरल फार्मूला था CnH2nO2, ये जनरल फार्मूला है एस्टर का। ठीक है, जनरल फार्मूला के हिसाब से ये हमने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लिया और इसमें कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं एस्टर के, ये पूछा गया है। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसको एक से ज़्यादा पार्ट में कर सकते हैं। अभी सब बेसिक वाला पार्ट पहले कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एस्टर में COO ये फिक्स पोर्शन होता है और बाकी दोनों साइड अल्काइल होता है, ये आपको पता है। लेकिन इधर हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो कितने इसको हमको इसी हिसाब से बनाना है। तो इसमें से दोनों ऑक्सीजन तो आ ही गया, एक कार्बन भी आ चुका है, क्या बचा इसमें 3 कार्बन और हाइड्रोजन बचे हैं। तो 3 कार्बन को हम चाहें तो डायरेक्टली पूरा पूरा इधर लिख देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन रख सकते हैं, तो हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन हम रख दे रहे हैं और यहाँ पे सारे कार्बन को यहाँ, और कार्बन 3 है और 3 के हिसाब से हाइड्रोजन ऑटोमेटिक जैसे अल्काइल में होता है वैसे आ जाएगा। अल्काइल में ये 7 देखो एडजस्ट हो गया। अब आपको पता है कि ये पोर्शन फिक्स है, ठीक है, बट ये प्रोपाइल है। ठीक है, अब ये दो होता है, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से CH2 CH2 CH3। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, CH CH3 CH3। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो ये एक बार बन सकता है, एक बार ये बन सकता है, तो यानी कि ये दो स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो हमने बनाया है COO फिक्स किया था, ये जो हमने फिक्स किया हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन रखा था, तो हाइड्रोजन तो सिंपलेस्ट है और भी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक कार्बन कम यहाँ से कम करके यहाँ लेके आए, तो एक कार्बन होगा तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली एल्काइल के हिसाब से, दोनों साइड में एल्काइल है, एल्काइल में हाइड्रोजन कार्बन के डबल से एक ज़्यादा होगा, आप उसको रखोगे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो 2 कार्बन बचा यहाँ पे C2H5। अब देखो ये तो पोर्शन फिक्स है, ये भी तो फिक्स ही है, CH3 जो है मिथाइल, ऐसा तो नहीं कि CH3 दो होता है, CH3 एक ही होता है। एल्काइल में एल्काइल एक से ज़्यादा 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, 3 से पहले तो एक एक एल्काइल होता है हर एक मॉलिक्यूलर फार्मूले में। ये भी यहाँ पे C2H5 इथाइल, ये भी फिक्स है, तो सब कुछ फिक्स है, यानी कि सिंगल स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे। यानी कि इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कितना एस्टर हो गया 1, इसके हिसाब से देखें तो कितना एस्टर हो गया 2। और क्या पॉसिबिलिटीज है, COO यहाँ पे जो फिक्स पोर्शन था इसको वैसे ही रखा और यहाँ से कार्बन कम करके इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे एक तो लेके आए तो अब 2 कार्बन H5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। देखो यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इथाइल जो है ऑक्सीजन पे कनेक्ट है और यहाँ पे इथाइल कार्बन पे कनेक्ट है। तो आप ये नहीं समझोगे कि ये दोनों सेम है, दोनों डिफरेंट है, कनेक्टिविटी डिफरेंट, देन स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। ठीक है, एंड कंपाउंड्स आर डिफरेंट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आइसोमर्स तो नहीं है, यानी कि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी कहीं पे नहीं है, सब कुछ फिक्स है। तो यहाँ पे भी सिंगल स्ट्रक्चर। और अब इस कार्बन को भी यहाँ नहीं भेज सकते, अगर ये कार्बन आप यहाँ भेजोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और अगर हाइड्रोजन आया इसका मतलब एसिड हो गया। तो हमें अगर एस्टर बनाना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रह सकते हैं, मिनिमम एक कार्बन यहाँ रखना पड़ेगा। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने एस्टर बन गए, देखो आप 4 स्ट्रक्चर, ये हो गया आंसर। इसी तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला देके क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन इसमें। तो मैं आगे का जो कंटेंट है क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके फॉर्मूला बनाओगे। ठीक है,
many structures of esters will be formed for the following molecular formula। ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, C3H6O2। एस्टर में हमेशा कार्बन से डबल होगा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, सॉरी 2 ऑक्सीजन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, C4H8O2 जो कि हमने अभी बनाया हुआ है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, C5H10O2, C6H12O2, C7H14O2, C8H16O2। अब ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने बता दिया है और इस क्वेश्चन में एक पार्ट और बनेगा, ऐसा पार्ट जैसे कि कायरल कार्बन का यूज करके, ठीक है। तो कायरल कार्बन का यूज कैसे होगा उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कायरल कार्बन अगर किसी स्ट्रक्चर में होता है तो उसके चलते नंबर ऑफ कंपाउंड्स बढ़ने लगते हैं ड्यू टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस पार्ट का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन का लेवल अप हो जाएगा फिर, ठीक है। तो पहले तो आप बेसिक पार्ट करो, जितना हमने बताया उसके हिसाब से इसको डिस्कस करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं।